हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें कुल पांच प्रश्न दिए गए हैं। ये हमारी सारणी है जो कि इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए कुल 5 प्रश्न है हमारी, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ चीजें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर ए दिया गया है, ए डी एन और ए एन हमें दिए गए हैं। ठीक है, प्रथम पद यानी कि ए यानी कि प्रथम पद, पहला पद। दोस्तों, आप लोग एपी पढ़ते आ रहे हो, प्रश्नावली 5.1 आपने पढ़ी है। अगर आपने प्रश्नावली 5.1 को नहीं देखा है तो उसकी भी हर एक जो क्वेश्चन है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है एंड उस वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है प्रश्नावली 5.1 के। और वह जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहाँ से जा करके देख सकते हो। और सिर्फ उसी की नहीं, इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं सभी की आपको क्वेश्चन वाइज वीडियोज मिल जाएंगी, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो ए है इसको प्रथम पद कहा जाता है, यानी कि जो भी हमारी कोई एपी है ना, मान लो कि ये एपी है 7 3 8, ये एपी है। ठीक है, मान लेने के लिए माना यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मैंने लिखा। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, आगे ऐसा बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है एक, यह है हमारा प्रथम पद। ठीक है, डी यानी कि इसके और इसके यानी कि दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर, एन यानी कि पदों की संख्या, ये जो टोटल पद है यानी कि किसी भी एपी में कितने पद हैं उनकी संख्या को एन से सूचित किया जाता है। और ए एन, दोस्तों जो हमारा ए एन है यह है अंतिम पद, इस अंतिम पद को एनवा पद भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा है उसको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा ए एन दिया गया है, ए एन बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा दोस्तों, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी। यह जो फॉर्मूला है इसी से हम इस प्रश्नावली के हर एक प्रश्न को करने जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको ये जो सारणी है इसमें हर एक आपको चीज़ दी गई है। ठीक है, किसी में ए एन दिया गया है तो डी नहीं दिया गया है, किसी में ए डी एन दिया गया है तो ए एन नहीं दिया गया है। तो रिक्त स्थानों को आपको बस फॉर्मूले में डाल करके आंसर आएगा, उसी को आपको भरना है। आइए शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। ये जो पहला प्रश्न है इसमें हमें ए दिया गया है। 1 मिनट, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी, जैसे कि यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न था ना इसको मैंने तोड़ दिया। ए का मान क्या है, डी का मान क्या है, एन का मान क्या है, और जो हमें निकालना है यानी कि ए एन को इस प्रकार से मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो। आइए, ये जो फॉर्मूला है इस पर हम लोग क्या करते हैं कि इन आंकड़ों को रखते हैं, उसके बाद हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ए एन है, ठीक है, हमें ए एन ही निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए एन, ठीक है, बराबर में देखिए अब हम लोग ए का मान रखेंगे। यहाँ पर ए है फॉर्मूला में, ए है हमारा 7, तो 7 को रखेंगे, 7 प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। एन देखिए, एन है, एन का मान दिया गया है 8, 8 माइनस 1 कर देंगे, फॉर्मूले में है। और डी का मान दिया गया है 3। ठीक है ना, गुणे में है ये, यहाँ पर मैं एक बिंदु लगा देता हूँ, बिंदु है गुणे का सूचक। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग हल कर रहे हैं। तो अब ए एन बराबर में देखिए सबसे पहले हम लोग इसको घटा लेते हैं, तो ये होगा 7 प्लस में 7 गुणे 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये गुणे में ब्रैकेट हट गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए एन बराबर हमारा अब क्या आएगा, इसको पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, पहले आपको गुणा करना है वरना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो जाए 7 प्लस में 7 21 होता है दोस्तों, 21 लिख देते हैं। और अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा ए एन बराबर क्या आया, 7 प्लस में 21 यानी कि 28। ठीक है, यानी कि जो हमारी सारणी हमें दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ए एन का मान पहला क्या हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 28 मैंने यहाँ पर लिख दिया। आइए अब इसी प्रकार से हमारा जो इसमें दूसरा वाला प्रश्न है उसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो दूसरा वाला प्रश्न हमें इसमें दिया गया उसमें ए का मान है -18, डी का मान हमें ज्ञात करना है, एन बराबर 10 है और ए एन बराबर 0 है। आइए इसको फटाफट से हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हल लिख देता हूँ। ठीक है, हल लिखने के बाद अब देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। अब इसमें हमारा जो मान है वह हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ए एन का मान 0 दिया गया है, 0 है तो मतलब ही नहीं है ना, इससे तो यहाँ पर 0 इसके आगे बराबर लगा देते हैं। ए का मान देखिए दिया गया है -18, तो -18 लिख देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं फॉर्मूले के अनुसार, ब्रैकेट कर देते हैं। अब एन का मान है 10, तो 10 माइनस 1 और यहाँ पर जो डी है उसको इसी प्रकार से छोड़ देंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, 0 बराबर में अब हमारा होगा, देखिए -18 तो -18 प्लस का निशान लगा करके अब क्या कर देंगे हम लोग, 10 में से 1 गया, 9 बचा, और 9 ये गुणे में है ना, गुणे में है ये हमारा। ठीक है, तो 9 डी के साथ गुना होगा तो 9 डी आ जाएगा हमारा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये होगा हमारा 0 बराबर में -18 प्लस 9 डी है ना,
तो अब देखिए, अब क्या करेंगे कि हम लोग डी का मान ज्ञात कर लेंगे। ये जो डी है ना, डी नॉट डी है, नॉट डी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट के इधर साइड में भेज देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ये जो -18 है ना, इसको इधर भेज देंगे। क्या करेंगे, ये जो -18 इसको इधर भेजेंगे, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। माइनस से इधर भेजो तो प्लस में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से इसको हल कर देता हूँ, ठीक है। तो -18 उधर गया तो हमारा ये प्लस का 18 बन गया। तो अब 18 बराबर में देखिए अब हमारा क्या होगा, 18 बराबर में देखिए क्या आया, अब नॉट डी आया, ठीक है ना, नॉट डी आया। नॉट डी क्योंकि वह वहीं पर था, इसको इधर ले रहा है, ठीक है ना, तो ये नॉट डी अपनी जगह पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। तो डी जब हमारा इधर आ जाएगा तो 18 उधर चला जाएगा, तो 18 यहाँ आएगा और ये जो 9 था ये बटे में चला जाएगा। इसको आप सभी एक अलग तरीके से बना सकते थे। ये जो ए एन है ना, इसको आप लास्ट में कर देते तो आपको थोड़ी आसानी होती, पर मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से बना दे रहा हूँ ताकि आपको जो लोअर प्रश्न है उनको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका भाग दे देंगे, तो 9 दूनी 18 होता है, सिंपल सी बात है। तो डी बराबर में आया हमारा 2, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा सारणी है, तो यहाँ पर दूसरे वाले जो स्थान है यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ गया। अब आइए इसी प्रकार से जो तीसरा वाला प्रश्न है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला वाला प्रश्न है उसको इस पन्ने पर हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है ए बराबर में -18.9, डी बराबर में, और ये कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 3 में। इसको देखिए हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हल लिख लेता हूँ, ठीक है ना। हल लिखने के बाद अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारा ए एन बराबर में ए प्लस में n - 1 इंटू डी, ठीक है ना, n - 1 इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए हमारा ए एन मान हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग ए बराबर में ए एन का मान सबसे पहले रखेंगे। ए एन है हमारा -5, तो -5 रख देते हैं, -5 के आगे बराबर लगा देते हैं। अब ए का मान रखेंगे, ए है देखिए हमारा -18.9 है, तो -18.9 हम लोग लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब n - 1 है, n तो हमें ज्ञात करना है, तो n - 1 एज इट इज रहने देंगे, और डी बराबर में 2.5 को हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब यह करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा डी है ना, डी यहाँ पर वह नहीं दिया गया है, डी हमारा दिया गया है 3, और यहाँ पर डी का मान 3 था, ठीक है। तो डी बराबर में यहाँ पर आप लोग 3 कर लेना, ठीक है ना, डी बराबर में 3 दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। तो जो तीसरा वाला प्रश्न है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ, हल लिखने के बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है ए एन बराबर में ए प्लस में n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है, यही होता है। तो अब क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले पर इन आंकड़ों को हम लोग रखेंगे। तो देखिए ए एन यहाँ पर हमें दिया गया है -5, तो -5 लिख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। ए हमें ज्ञात करना है तो ए यहीं पर छोड़ देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। एन दिया गया है 18, तो 18 और फॉर्मूले के अनुसार -1 ये ब्रैकेट में रहेगा, और गुने में क्या है हमारा डी है, तो डी का मान है माइनस में, डी का मान है माइनस में। जब भी माइनस में कोई संख्या दी गई हो तो उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ब्रैकेट में माइनस है तो ब्रैकेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसको रख दिया। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा फोकस गड़बड़ था, अभी ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले जो ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -5 बराबर में ए, ठीक है ना, प्लस का निशान लगा के 17 और यहाँ पर गुने में -3, ठीक है ना, इस प्रकार से यह आ जाएगा। अब देखिए आएगा -5 बराबर में ए। अब देखिए 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 आता है, पर ये संख्या माइनस की है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -51 कर देंगे, ठीक है। तो यह कुछ इस प्रकार से आया। अब देखिए अब ये जो -51 है ना, उसको इधर भेजेंगे। जब इधर भेजेंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो अब ये आएगा क्या, 51, एक मिनट, 51 -5 बराबर ए। इस प्रकार से आगे। आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको लाइक कर देना। चैनल पर आते हुए जितने भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको भी ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना, ताकि इसी प्रकार की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसको हल कर देंगे। देखिए 51 में 5 घटाओगे क्या आएगा, मतलब 46 आएगा। 46 बराबर ए, यानी कि और करके लिख सकते हैं ए बराबर में 46 हमारा आया। तो अब दोस्तों ये जो हमारी सारणी है ना, यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पर, ये जो तीसरा प्रश्न है, एक की जगह पर हम लोग क्या भरेंगे, 46 भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी हो चुका है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर। दोस्तों ये जो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 नंबर है, उसमें हमें ये निम्न प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। और सबसे पहले हल लिख लेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारा ए एन बराबर में, एक मिनट, ए एन बराबर में है हमारा ए प्लस में n - 1 इंटू डी है,
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सही बिंदु दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको किया। अब फॉर्मूले पर ये जो अंक है इनको रखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इस पर हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा दिया गया है ए एन है हमारा 3.6, तो 3.6 यहाँ पर कर देंगे। यह बराबर का निशान लगा करके अब एक का मान दिया गया, देखिए -18.9, प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखिए n-1 है तो n-1 कर देंगे। इसका हमें कोई भी संख्या n, क्योंकि n ही हमें ज्ञात करना है। अब डी है यहाँ पर फॉर्मूले में, तो डी की जगह पर 2.5 लिख देते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे कि पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 3.6 बराबर -18.9, प्लस का निशान लगा के देखिए ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट इससे गुना होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये गुना होगा। ये कुछ इस प्रकार से है ना, दोनों गुना होगा। तो अब n को 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5 n हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो -1 है तो माइनस यहाँ पर साइन लग जाएगा पहले, क्योंकि -1 को 2.5 से गुना करेंगे तो -2.5 हमारा आ जाएगा। अब देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। इसीलिए जो n वाली संख्या है ना इसको बराबर के इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो 2.5 n अब यहाँ पर बराबर लगा देते हैं। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर बराबर लगाया तो अब ये सारी चीज़ें कुछ इस प्रकार से 3.6 उधर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2.5 हम लोगों ने पहले लिया तो 3.6 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3.6 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इसके आगे प्लस का निशान लगा के अब यहाँ पर 18.9 है। ठीक है, ये बराबर के उधर साइड जाएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने यहाँ किया ना, तो इसको ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, इधर साइड। तो ये साइन सारे के चेंज हो जाएंगे। ये 18.9 ये प्लस का होगा, और ये जो प्लस का -2.5 है ना माइनस का, तो ये भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2.5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तब ये सभी को जोड़ देंगे, 2.5 n बराबर में देखिए इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इन सभी को जब आपसे जोड़ेगा तो आपको मिलेगा 25 ही मिलेगा, फिर जोड़ के भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2.5 n है बराबर में 25 है। ठीक है, तो अब n बराबर में ज्ञात करेंगे 25, तो 25 रहेगा। और ये इधर देखो n के बगल में है तो ये यहाँ पर बराबर के उधर हम लोग भेजेंगे तो ये क्या आएगी, बटा में आएगी। बटा यानी कि भाग में 2.5 यहाँ पर हो जाएगा। 2.5 को 10 से गुना करते हैं 25 आता है, तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि n का मान हमें 10 मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो n है ना दोस्तों, n ज्ञात करना था चौथे प्रश्न में, तो n का मान हमारा आ जाएगा 10। अब देखिए पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आइए इसको भी हल कर लेते हैं। ये दोस्तों तो जो हमारा आखिरी वाला प्रश्न है ना, यानी कि पांचवा प्रश्न वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हल कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। an ज्ञात करना है ना, तो n हम लोग क्या करेंगे, an को इसी प्रकार से छोड़ देंगे। पहले an बराबर में a प्लस में n माइनस, पहले मैं फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ फिर आपको बताऊंगा, इंटू डी। इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो an तो हमें दिया नहीं गया, तो an ही ज्ञात करना, तो an की जगह हम लोग छोड़ देते हैं। अब an बराबर में देखिए a का मान है 3.5 प्लस में देखिए n का मान है 104, तो 105 है, इसमें से 1 घटा देते हैं। अब d का मान है 0। तो अब देखिए an बराबर में हमारा क्या आएगा, 3.5 प्लस में 104 गुणे में 0, क्योंकि ब्रैकेट है ना तो ये गुना होता है। तो अब देखिए an बराबर में क्या आएगा, 3.5 प्लस का आगे देखिए 104 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो प्लस का 0। तो an बराबर में हमें मिला 3.5। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखिए पांचवें प्रश्न में n के जगह पर 3.5 आया, तो 3.5 हम लोग भर देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जो पहला वाला प्रश्न था इसको हम लोगों ने पूरा तरीके से हल कर दिया। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप सभी कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग आपसे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जो बेल वाला आइकन है ना उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप किसी वीडियो को देखना भूलो ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।